तो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शन 11, 12, 13। तो उसमें मैं इलेक्ट्रेशन 11 आपको बता रहा हूँ। आई डोंट नो आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पूरा अकाउंट आपको बना के दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट तो आप समझ ही जाएंगे कहाँ पर क्या आता है, ठीक है ना। एक्रूड बिगिनिंग वाला है, यहाँ पर एक्रूड एंड वाला है, एडवांस बिगिनिंग वाला है, एडवांस एंड वाला है, आर एंड पी है और आई एंड ई है। ये फॉर्मेट आपको इसी तरह से याद भी रह जाना चाहिए। क्वेश्चन बता रहा है मुझे कि 1,50,000 का सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हो चुका है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन बताती है कि आउटस्टैंडिंग है 18-19 का। 18-19 तो बेटा प्रीवियस ईयर था, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 6,000। उसे एक्रूड बिगिनिंग का पार्ट मानेंगे, जिसमें से 4 मिल चुके हैं और 2,000 रुपए क्या हैं, स्टिल एक्रूड है या स्टिल आउटस्टैंडिंग है। स्टिल आउटस्टैंडिंग का यूज कब होता है? सिर्फ ये निकालने के लिए होता है अगर ये गिवन ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग निकाल के रख लिया, इसका भी यूज नहीं करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 31/3/2019, ये भी ओपनिंग वाला हो गया। एडवांस ओपनिंग कितना है बेटा? और एडवांस क्लोजिंग है 5100। आउटस्टैंडिंग है तो 31 मार्च को, लेकिन खाली 2019-20 का है। कितना है बेटा? कितना है? 3800। उसके अंदर स्टिल आउटस्टैंडिंग भी जुड़ेगा 2,000 रुपए, तब जाके वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर बनेगा। जिसको प्रॉब्लम होगी वो तुरंत हैंड रेस करेगा, प्रॉब्लम पूछेगा। बस ऐसे करना है। इसमें कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो जल्दी से जल्दी बता दो, टाइम नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक बेटा, अब देखते हैं लेसन 12। आर एंड पी का मतलब है टोटल आपको कितना मिला, वो तो आएंगे 42,000। एक्रूड बिगिनिंग 9,000। आउटस्टैंडिंग 31, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग भी दे रखा है आपको, ये डेट के साथ दे रखा है ना, तो ये टोटल है। अगर डेट के साथ दे रखा है तो टोटल है, इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग भी ऑलरेडी जुड़ा हुआ माना जाएगा। हाँ, ये तो टोटल ही बना आपको क्लोजिंग वाला एक्रूड। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दे रखा है आपको, एडवांस ओपनिंग दे रखा है बेटा 4,000। एडवांस क्लोजिंग दे रखा है 5,000। बस टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे कि कितना आ रहा। जो भी आएगा लिख देना बेटा, आई एंड ई में आएगा ये। प्रॉब्लम हो तो दोबारा हैंड रेज करो, पूछो बेटा। इलस्ट्रेशन 13, सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
बेटा 1000 मेंबर हैं और हर कोई 50 रुपए दे रहा है, तो इट मींस IAD तो आपको क्लियर है, 1000 इंटू 50। मैंने कल बताया था कि मेंबर्स अगर दिए हैं तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आपका क्लियर है। रिसीव्ड है 90,000, तो R&P भी गिवन है आपको। इंक्लूडिंग 23,000 18 के, तो 23 तो पिछले साल के मिल गए और 24,000 आपको मिल गए आने वाले साल के लिए। तो ये जो आने वाले साल के लिए मिले हैं ये होते हैं एडवांस क्लोजिंग वाले। लो कर लो बात, 24,000। 25 मेंबर ने पिछले साल हमें इस साल के लिए एडवांस दे दिया था, तो ये तो एडवांस बिगिनिंग हो गया बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो इसे आप। 25 मेंबर ने पिछले साल हमको एडवांस दे दिया था इंटू 50, क्योंकि हर मेंबर 50 रुपए दे रहा है, तो 1250 रुपए एडवांस बिगिनिंग दे रखा है इस क्वेश्चन में आपको। अच्छा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग वैसे तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ये बता रखा है कि पिछले साल के मुझे 23 मिले हैं, इसका मतलब ये पिछले साल नहीं मिले थे, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया। एक्रूड बिगिनिंग, इस 23 को हम लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मान के चलेंगे, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर के अब क्यों मिल रहे हैं, इसका मतलब पिछले साल नहीं मिले होंगे, तो ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो फिर यही वाले को हम आउटस्टैंडिंग टोटल मान लेते हैं। ठीक है, सब कुछ निकल गया, लेकिन ये एक्रूड एंड नहीं निकला, वो बैलेंसिंग फिगर है, निकल के आ जाएगी बेटा। प्रॉब्लम पूछो। अच्छा, और बच्चे प्रॉब्लम बताओ बेटा, कोई हो तो। ठीक है, अब इसमें आज का रूल चलेगा हमारा, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल एसेट्स like stationery, medicines, sports material, ये है कंज्यूमेबल एसेट्स। क्योंकि जो क्लब है, सोसाइटी है, इनको परचेज करती है और धीरे धीरे इनको कंज्यूम करती रहती है, धीरे धीरे इनको कंज्यूम करती रहती है।
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इनका कंजम्पशन हम कैसे निकालेंगे बेटा, उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपने स्टेशनरी परचेज करी, धीरे धीरे आप इसको यूज कर रहे हो, तो बेटा इस साल आपने जितनी यूज करी इतना उस साल का खर्चा माना जाएगा। उसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल है उसकी क्रेडिट परचेज आपने फाइंड करनी है बेटा। कैसे करेंगे, हम इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स फॉर द मटेरियल अकाउंट। अब मटेरियल वो कोई भी हो सकता है, स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल या कुछ और। क्रेडिटर्स, अब कैसे इसमें फॉर्मेट क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले समझ लो फिर लिखना बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें आएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स, इसमें आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ और भी गिवन होता है एडवांस, कि क्रेडिटर को हम कितना एडवांस दे चुके हैं, ठीक है ना, तो वो कहां लिखेंगे। अगर हम क्रेडिटर को एडवांस दे चुके हैं तो एडवांस टू क्रेडिटर्स का ओपनिंग इधर आएगा, एडवांस टू क्रेडिटर्स का क्लोजिंग इधर आएगा। ठीक है जी, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर को कितने पैसे दिए, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर्स को कितने पैसे पे किए, ये अलग से मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर, पेड टू क्रेडिटर्स के नाम से, वो यहां पर दिखाई देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो यहां पे आ जाएगा। ठीक, तो लास्ट में जाके आपका आंसर बचेगा राइट हैंड साइड में, बाय क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, ये आपका बैलेंस आएगा बेटा। ये आपका बैलेंस आएगा।
ये निकल के आया क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, पहला स्टेप खत्म हुआ। क्वेश्चन में अगर क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल गिवन होगा तो आपको फिर ये वाला स्टेप नहीं करना है फॉलो, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 2, फिर हमें निकालनी है टोटल परचेज ऑफ मटेरियल। जिसके लिए हमें क्रेडिट और कैश दोनों चाहिए। क्रेडिट हमने निकाल लिया, ए यहीं से ले आए उठा के हम, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल प्लस कैश परचेज ऑफ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन होगा। बेटा हमें निकालनी है टोटल परचेज, उसके लिए हमें दोनों पता होने चाहिए, क्रेडिट वाला भी और कैश वाला भी, तब जाके हम निकाल पाएंगे टोटल परचेज कितनी है मटेरियल की। और टोटल परचेज क्यों निकाला ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये स्टेप नंबर 3 में आएगा बेटा। अब आप स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 3 पे हम कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल, ये गिवन होगा आपको ओपनिंग स्टॉक। फिर आप जोड़ोगे कि आपने टोटल परचेज कितना किया था, टोटल परचेज ऑफ द मटेरियल। मान लो 100 रुपए का स्टॉक आपका ओपनिंग था और 200 रुपए आपने परचेज किया, तो आपके पास कितना होना चाहिए टोटल, 300 होना चाहिए, लेकिन आपके पास है 210। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास बच रहा है 210, तो इसका मतलब यह है कि आप 90 रुपए का मटेरियल कंज्यूम कर गए, खा गए। इसलिए हमें ओपनिंग स्टॉक और परचेज चाहिए होता है, ये जानने के लिए कि मेरे पे टोटल कितना होना चाहिए। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसे मैंने 210 मान लिया, तो जो 90 रुपए निकल के आया ये आपका क्या है, कंजम्पशन, कि कितना मटेरियल आप कंज्यूम कर गए बेटा। प्रॉब्लम जिसको भी है वो तुरंत बोल सकता है मुझे। एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं बेटा, नोट कर लिया आपने सबने। दो 2019 2020 2 साल दे रखे आपको बेटा। ये मैं बात कर रहा हूं मेडिसिन की बेटा। मेडिसिन का स्टॉक था हमारे पास 2019 में तो था 2000 रुपए और 2020 में है 3000 रुपए बेटा। क्रेडिटर्स 4000 थे, 7500 हो गए। एडवांस टू क्रेडिटर्स जो हम ऑलरेडी दे चुके थे 2500 और 2100। पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज ये आना चाहिए रुपीज 11,000। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन हमने कितनी नगद खरीदी, 4200 रुपए की बेटा।
जिनको आइडिया है वो मेरे साथ साथ बना सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टेप वाइज चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग लैंग्वेज तो आप लिखते रहना, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको फॉर्मेट के अंदर। क्रेडिटर का ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम जिसको भी है वो पूछेगा जरूर बेटा, नहीं तो सारा मिशन खराब हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स यहां पर आएगा 11,000 रुपए, टोटल कर दो। बारह 400, 14,400, 16,500। हाँ ये आ गया बेटा क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन 12,400 आ गया। इस पहले स्टेप में किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से हैंड रेस करो फटाफट। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या था, टोटल परचेज निकालनी है बेटा। क्रेडिट परचेज आई है 12,400, कैश परचेज थी बेटा 4,200, टोटल परचेज आई है 16,600, 16,600। ठीक है बेटा, ये स्टेप नंबर 2 और 1 में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से प्रॉब्लम बोलो। अब स्टेप नंबर 3 कंजम्पशन निकालना है ना, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन ये निकालना है बेटा। तो ओपनिंग स्टॉक है 2,000 प्लस टोटल परचेज वो है 16,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। ठीक है, कर दो प्लस माइनस, 15,600 रुपये आ गया। हर्षित सिंघल, बोलो बेटा। सर आपने क्रेडिटर अकाउंट में सर स्टॉक का बैलेंस ले लिया सर। अच्छा, बाकी बच्चे सोए पड़े क्या भाई? बाकी बच्चे सोए पड़े मुझे लग रहा। हर्षित सिंघल वेरी गुड। 4,000 और 7,500, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे सोल्यूशन ना देख रहे हो, लेकिन कम से कम आंसर तो मैच करते। क्रेडिट परचेज का कितना आ रहा, तो अब चेंज आ गया बेटा। हर्षित सिंघल क्रेडिट परचेज कितनी आ रही है इस चक्कर में? हर्षित हैंड रेस कर। हाँ क्रेडिट परचेज कितनी आ रही है इस तरह से? सर 14,900। ठीक है, 14,900। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो यहां पे सब चेंज हो जाएगा, 14,900 आ जाएगा
अब 14 2 16, 13,900। देखना जरा सही आ रहा सबका, जिसका गड़बड़ हो बता दो। बोलो वरदान। सर यहाँ पे टोटल परचेज में तो चेंज नहीं होगा, आपने 12,400 कर रखा है। टोटल परचेज, अच्छा यहाँ पे यार। भी तो 14,900 आएगा। अरे यार, अरे यार, अरे यार, 14,900 पहले स्टेप में गड़बड़ है यार, बच्चे सोच रहे हैं कब बताऊंगे हम। 14 4 18, 19,100। जरा सही है क्या ये? 19,100। आप बता दो पहले सही है तो मैं आंसर लिखूं। 19 2 21, 3 गया। पापा, चुप हो जाओ, क्लास चल धाया रही है। के घर जाना है। वो तो धाया धाया के घर जाना है। वो नानी घर गई भी अपने। अमोल भी जाएगा धाया के घर। अनमोल तो पापा के घर रहेगा। नहीं, धाया के घर। हाँ जी बेटा, तो ये हो गया कंजम्पशन वाला रूल। अब इस तरीके से बीच में छुटका फुटका जो क्वेश्चन बचे होंगे वो भी आप कर सकते हैं, एक्सपेंसेस का हो चाहे इनकम का हो। और एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन भी आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट अगर कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन सारी की सारी वर्किंग, इस तरह की सारी कैलकुलेशन, सब्स्टिट्यूशन अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना होगा। तो आप ट्राई करेंगे, देख लेंगे वन से कौन कौन सा छुटा हुआ है। जो मैंने मना किए हैं वो तो एक अलग बात है, जो फंड वाले थे, एसेट्स वाले, वो तो मैं खुद ही कराऊंगा। उसके अलावा आपको सारे करने हैं ना। तो इलेक्शन दे रहा हूं पहले मैं, इलेक्शन 20 तक के ट्राई कर लेंगे, 20A तक, 1 से 20A तक जो जो छूटा है, जो जो पेंडिंग है वो कर लेंगे। रूल्स पहले रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आप ट्राई करेंगे। बस मैंने एक पर्टिकुलर फंड बना किया है, बाकी सब आपको करना है टोटल। कोई बात हो बताओ, कोई दिक्कत हो बताओ।